बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 9.1, जो कि इसमें से दो फार्मूले 9 चैप्टर में से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन फार्मूलों को हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास होता है डिस्टेंस, दो नुक्तों के दरमियान फासला निकालें या दरमियानी फासला मालूम करें। तो जब फासले की बात होगी तो इसका मतलब हमने क्या मालूम करना होगा, डी डिस्टेंस का फॉर्मूला। वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और स्केयर रूट। और ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है दरमियानी नुक्ता, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हम से ज़ाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर में 2 और ये कॉमा और फिर आ जाएगा y1 प्लस आ जाएगा y2 ओवर में 2। तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। 1 हमें दिया गया, पहली एक्सरसाइज कहता है दर्जा निकात के जोड़ों के दरमियान दरमियानी फासला मालूम करें। फासला जब होगा तो डिस्टेंस, डी वाला फार्मूला फासला मालूम करना है। हमें ए दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है, ए और बी दिया गया है। हमें पता है कि ये पहला हमारे पास क्या होता है एक्स और दूसरा क्या होता है वाई, और इसी तरह बी में एक्स वाई ये पॉइंट दिया गया है। तो हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस मालूम करना है। अब दरमियानी फासले का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस x2 माइनस x1 का स्केयर और ये प्लस का साइन y2 माइनस y1 का स्केयर और स्केयर रूट। अब हमारे पास ये देखें, ये y1 होता है, ये x1 होता है और ये हमारे पास आ जाएगा y1 और ये x2 आ जाएगा और ये y2 आ जाएगा। ये समझने के लिए आप लिख लिया करें। जब ये आप लिख लेंगे तो इससे आपकी गलती नहीं होगी, आप इसकी वैल्यू जो होगी वही आप पुट करेंगे, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखें, हमें x2 दिया गया था, वो 7 वो पुट कर दिया और माइनस फार्मूले वाला था वो पुट कर दिया और 9 हमारे पास क्या था x1। अब इसी तरह y2 हमारे पास 2 दिया गया और माइनस का साइन दरमियान में था और y1 क्या दिया गया, वो भी 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया, तो ये तो सारे के सारा ज़ीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 7 निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू वाला साइन हमेशा साथ आता है, तो माइनस का 2 आ गया और इसका स्केयर। अब जब ये इसके साथ माइनस आ जाए तो पहले इसका क्या करें, स्केयर ले लें, तो 4 आ जाएगा। तो जब हमारे पास 4 का स्केयर रूट किसके इक्वल होगा, 2 के। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर ए था। अब पार्ट नंबर बी को हम करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमें दिया गया है, देखें इसको पहले एक्स का नाम दे दो और ये हमारे पास y1 और ये x2 और ये क्या आ जाएगा y2, यहाँ पे कॉमन। ये पॉइंट दिया गया, इनके दरमियान में हमने डिस्टेंस लेना है। डी का फॉर्मूला, दरमियानी नुक्ते का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर और स्केयर रूट। अब देखें, हमने x2 हमारे पास क्या है 3 के, वो वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन वैसे, x1 हमारे पास क्या 2 वो पुट कर दिया और इसका होल स्केयर वैसे आ गया, प्लस का साइन फार्मूले वाला, y2 क्या है हमारे पास माइनस का 6 वो पुट कर दिया और माइनस फार्मूले वाला, और y1 क्या है वो हमारे पास माइनस का 6। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 क्या, तो ये हमारे पास 1 आ गया और उसका स्केयर, ये माइनस का 6 था, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, 1 का स्केयर बच जाएगा। 1 का स्केयर ज़्यादा स्केयर से कैंसिल हो गया, तो आंसर डी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने निकाला, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम पार्ट नंबर कौन सा करने लगे हैं, पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में हमें पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे पास क्या होता है x1 हो जाएगा और ये y1, तो ये होगा x2 और ये आ जाएगा y2। अब इस पे इसके डिस्टेंस हमने निकालना, दरमियानी फासले का फार्मूला निकालना है। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का 1 का होल स्केयर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर रूट।
अभी इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हमारे पास जो x2 क्या था वो 6 था, वो वैल्यू पुट कर दी माइनस फॉर्मूले वाला। x1 क्या था -8, वो पुट कर दिया और इसका स्क्वायर रूट। इसके बाद देखिए हमारे पास जो y2 है वो कितना है 1, वो पुट कर दिया माइनस फॉर्मूले वाला। और x1 हमारे पास क्या y1 क्या था वो 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए ये प्लस माइनस ये तो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 + 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो मज़ीद इसको करते हैं 14 का जो हमारे पास ये जदर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो d का इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 14। इसके बाद हम d वाला पार्ट करते हैं। d पार्ट हमें क्या दिया गया है, ए और b हमें पॉइंट दिया गया, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये क्या आ जाएगा y2। अब इसके दरमियानी फासला मालूम करना है, तो फासले का फार्मूला हमारे पास क्या होता है x² - x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का y1 और फिर होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये हमारे पास x2 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 3 यहाँ पे आना है, सॉरी माइनस का 4 आ जाएगा। और इसी तरह माइनस फॉर्मूले वाला y1 x1 क्या है ये माइनस का 4, प्लस का साइन दरमियान में वैसे आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास देखें y2 क्या माइनस का थी वो आ गया, और माइनस फार्मूले वाला वैसे। और ये हमारे पास y1 आना था, y1 का जो वैल्यू हमारे पास क्या है √2, वो हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बच गया। अब ये हमारे पास बच गया, तो इसमें हमने ये क्या करना है, ये माइनस कॉमन ले लेना है यहाँ इतना तक, ये तो 0 हो गया हमारे पास, ये बच गया। अब ये जो माइनस है ये स्क्वायर होने की वजह से ख़त्म हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 3 + √2। तो अब ये जदर स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 + √2। तो ये वाला जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने क्या करना है अच्छी तरह कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसी तरह इसका ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट में हमें ये पॉइंट दिया गया, ये x1 होगा और ये y1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x2 और ये y2। इसका दरमियानी फासले का फार्मूला हमने लगाना है। d हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट सारे। अब देखें ये हमारे पास x2 हमारे पास कितना है माइनस का 3 आ जाएगा, और इसके बाद माइनस फार्मूले वाला है, तो x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास क्या था ये माइनस का 3 आ गया। तो इस तरह प्लस का साइन वैसे आ गया, y2 की वैल्यू क्या माइनस का 4 और माइनस का साइन वैसे आ गया, और y1 क्या हमारे पास ये माइनस का 11, वो हमने पुट कर दिया। अब देखें ये हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब 4 में से 11 निकालेंगे तो 7 आएगा, ये तो सारा 0 हो गया, तो 7 ये जदर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। ये स्टेप आप ना भी करें। इसके बाद हमें दिया गया एफ़ पार्ट में कहता है कि ये ए और बी पार्ट दिया गया x1 और ये हमारे पास y1 है, ये x2 और ये y2 आ जाएगा। इसका डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है x2 - x1 और होल स्क्वायर y2 - y1 और होल स्क्वायर और इसके सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। x2 हमें क्या दिया गया है 0, वो हमने पुट कर दिया, माइनस का साइन वैसे आ गया, और इसके बाद ये जो हमें दिया गया है x1 वो 0 है और इसका होल स्क्वायर
y2 कितना दिया गया, -5 दिया गया है, वो हमने पुट कर दिया माइनस का साइन, और y1 कितना था, वो हमारे पास 0। ये अब ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये हमारे पास -5 आ गया। माइनस का जो ये 5 था उसने ये क्या कर दिया, स्केयर को स्केयर की वजह से ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो साथ ही ये जो जदर स्केयर भी कैंसिल हो गया, तो ये आप ना भी करें तो ये हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। इस तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और बी फॉर्म में दिए गए होते हैं, तो आपने इनको क्या करना है, पहले को पी का नाम दे देना और दूसरे को क्यू, क्योंकि वो कहता है स्टेटमेंट में लिखता है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, और बी में एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0। इसको पी और क्यू में कन्वर्ट कर लें। ये पहला ये वाई दिया, एक्स दिया गया तो वाई क्या होगा, 0, और बी में वाई दिया गया तो एक्स क्या होगा, 0। इनका हमने डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास x1 होता है और ये y1, ये x2 और ये आ जाएगा y2। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास देखें x2 0 आ गया, माइनस का साइन x1 हमारे पास 9 आ गया, प्लस का साइन वैसे, और ये y2 हमारे पास 7 है, y1 हमारे पास 0, माइनस का 0, ये हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे, और ये 7 आ जाएगा और इसका स्क्वायर वैसे और स्क्वायर रूट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 81 हो जाएगा और ये 49 है। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130। इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ए हमें 2 दिया गया और बी हमें 3 दिया गया। जब ए हमें 2 दिया गया तो इसमें ये एक्स दिया गया तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। इस तरह ये बी दिया गया है तो बी में वाई होता है और एक्स क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास x1 और ये आ जाएगा y1, ये x2 आ जाएगा और ये y2 आ जाएगा। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, माइनस का साइन, और x1 की वैल्यू क्या है, 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और माइनस y1 कितना है, 0 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और ये 3, ये हमारे पास माइनस ख़त्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, और ये 4 हो गया और ये 9। इसको जब प्लस करेंगे 13 आएगा। तो इसका डिस्टेंस जो हमारे पास आया वो कितना, स्क्वायर रूट 13 आया। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ए हमें 8 दिया गया और बी हमें 6 दिया गया। जब ए आपको 8 दिया गया तो इसका मतलब x दिया गया, y कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास क्या होगा, 0। जब b दिया गया 6 तो हमारे पास जहाँ पे 6 दिया गया y और x क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास x1 और ये y1, ये क्या आ जाएगा, x2 और ये y2। अब ये d हमें दिया गया तो d क्या है, x2 माइनस x1, डिस्टेंस का फॉर्मूला इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन, y2 माइनस y1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास 0 है, माइनस, और x1 हमारे पास माइनस का 8 और इस सारे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस का साइन, और ये हमारे पास आ जाएगा x2 हमारे पास 6 है, माइनस y1 हमारे पास y2 हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 0 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 और इसका होल स्क्वायर और ये 6, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 6 का हमारे पास स्क्वायर कितना होता है, 36। तो इसको प्लस करेंगे 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। तो इसी तरह इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है,
पार्ट नंबर 4 दिया गया है। ए हमें -2 दिया गया, बी हमें कितना दिया गया -3। जब ए हमें 2 दिया गया तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बी में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब ये हमारे पास x1 होता है और ये क्या होगा y1, ये x2 और ये y2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगाया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये x1 हमारे पास, x2 हमारे पास 0 माइनस फार्मूले वाला है, x1 हमारे पास क्या है 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन। ये y1 हमारे पास क्या है 3 माइनस y2 हमारे पास माइनस का 3 और y1 हमारे पास 0 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये 3, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा 13। अब इसका पार्ट नंबर कौन सा करने लगे हैं। पार्ट नंबर हमें 5 दिया गया। 5a हमें स्क्वायर रूट 2 दिया गया है, b हमें 1 दिया गया। तो इसका मतलब जब इसको p और q पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो x दिया गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इसमें b दिया गया है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x दिया गया, y कोऑर्डिनेट 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1 और ये y1, ये आ जाएगा x2 और ये y2। अब इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास 0 है माइनस x1 स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। y2 हमारे पास 1 है और y1 कितना है वो 0 और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर, वैसे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये जैसे स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये माइनस भी क्या हो गया प्लस में इवन पावर की वजह से। 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 2 + 1 किसके इक्वल होता है 3 के। तो डी की जो डी का हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह ए हमें दिया गया, ए क्या दिया गया -9 और बी हमें दिया गया -4। जब ए दिया गया तो ए में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, b में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसको p और q में कन्वर्ट कर दिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है x2 - x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 - y1 और इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब x2 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 9 और इसका होल स्क्वायर वैसे प्लस का साइन y2 माइनस का 4 दिया गया, y1 कितना दिया गया 0 और इसका होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट वैसे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 के और ये -4 प्लस हो जाएगा और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 97 आएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी थी, एक्सरसाइज 9.1। इसके 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई एक्सरसाइज के साथ अगर आपको हमारा